हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाउट्स। 1 से 8 तक की फाइल मैंने आप लोगों को करवा दी है। तो आज की क्लास में हम लोग डाउट्स पढ़ेंगे 1 से 8 तक। कोई भी अगर आपको डाउट आया है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आई है तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले फाइल नंबर में 8 जो है उसी को अपलोड करता हूँ। उल्टा चलते हैं। 8 नंबर फाइल में क्लास वर्क में या होमवर्क में अगर कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो मुझसे आप लोग पूछिए। 8 नंबर फाइल से हम लोग शुरुआत करते हैं। उल्टा चलेंगे 8 7 6 5। आज की जो क्लास होगी, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो आप लोग यहाँ पर आज की क्लास आप लोग छोड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है 1 से लेकर इस फाइल तक तो आप लोग कर सकते हो। हैप्पी जन्माष्टमी भाई, सभी बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी। फाइल नंबर सबसे पहले मैंने 8 नंबर अपलोड की है। धीरे धीरे पहले 8 नंबर में आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। होमवर्क का एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर पूछा है। कौन से नंबर पूछा है? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए निखिल, मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसा क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो पावर अपने पास पावर 5। देखिए, पावर 1 की पावर 100 है, 2 की पावर 99 है, 3 की पावर अपने पास 98, अब की बार डिक्रीजिंग में है पावर। 4 की पावर 97 होगी, 5 की पावर 96 होगी, 6 की पावर 95 होगी, 7 की पावर 94 होगी, 8 की पावर 93 होगी, 9 की पावर 92 होगी, 10 की पावर 91 होगी। ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे तो 5 की पावर ढूंढनी है भाई। तो 5 की पावर जैसे आप लोग ढूंढोगे तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, इसी में तो मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर इन पावर को ऐड करने पर अपने पास 101 होना चाहिए। कैसे सोच पाओगे? तो 5 की पावर अपने पास 96 होगा, 10 की पावर 91 होगा, 10 की पावर 91 होगा, 15 की पावर 86 होगा, 20 की पावर 81 होगा, यहाँ पर 25 की पावर अपने पास 76 होगा। और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये लीजिए, मैंने आप लोगों को क्लास वर्क बताते टाइम भी बताया था कि भाई यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़े उसमें अपने पास 5 की पावर देख लिया करो। लेकिन 5 की पावर इस क्वेश्चन में कैसे सर, आपको कैसे पता चला ये 81 होगा? तो दोनों को ऐड करने पर 101 होना चाहिए। कोई को भी दोनों को अगर ऐड करना है तो 101 होना चाहिए। तो ये 101 हो रहा है, ये 101 हो रहा है। 15 में क्या जोड़ो? 86। ऐसे अपने पास चलता रहेगा। एक सिमेट्री बैठ रही है। तो पावर आप लोग सोच सकते हो। कौन सी पावर का आपको ध्यान रखना है? 25 का, 50 का, 75 का और 100 का अलग से भी आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास 25 की पावर क्या होगी। आगे बीच वाली संख्याएं छोड़कर 50 की पावर आपको ध्यान रखनी चाहिए, 51 होगी। आगे और छोड़िए, लेकिन 75 की पावर 26 होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और 100 की पावर कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 होगी, क्योंकि उनमें 25 की पावर 76 नहीं होगा, डबल पावर होती है। 25 में, 50 में, 76 में और 100 में जो पावर होती है वो डबल हो जाती है। तो चलिए 5 की पावर हम लोग ऐड कर रहे हैं। 5 की पावर कितना होगा? 96। ये कितना होगा? 91। ये कितना होगा? 86। ये कितना होगा? 81। ये कितना होगा? 76 प्लस 76। पावर 5 की पावर 2 के 76 का डबल हो जाएगा। तो मैं सीरीज 5-5 के गैप पर चलती भी जा रही है, सीरीज नहीं तोड़ना चाहता। 76 का डबल करके यहाँ पर 152 मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या किया? 152 लिखते ही सीरीज टूट जाएगी, तो 76 प्लस 76 लिख दिया। क्या ऐसा पहले भी मैंने आपको समझाया? बताओ, याद है क्या? इसके बाद अपने पास 71 होगा। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये 51 जो 50 की पावर है उसमें 51 प्लस 51 होगा।
इसमें 26 प्लस अपने पास 26 होगा, आगे ऐसे अपने पास 1 प्लस अपने पास 1 होगा, तो यहाँ पर अपने पास 6 आएगा, यहाँ पर अपने पास 11 आएगा। तो 5-5 के गैप पर अपने पास अगर जोड़ना है लगातार संख्याओं को, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20, प्लस अपने पास 76 प्लस 51 प्लस 26 प्लस 1, इसको आप लोग अलग से और ऐड कर सकते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मुझे बताइए 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो क्या ये तो अपने पास 970 आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और ये 6 6 12 13 और 1 14 14, 7 और 5 12, 14 और 1 15, 154 अपने पास हो गया है। 4 2 1024 1124, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चा क्या सोल्व कर पाया था क्या, बताइए। 30-35 लिए हैं निखिल भाई, आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा शायद। आपका तो यहाँ पर 30 सारी चीजें हम लोगों ने लिए, 30 भी लिया है 35 भी लिया है, उनको बस मैंने लिखा नहीं। आप थोड़ी देर घर पे भी पढ़ा करो भाई, शायद होमवर्क का आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ी। इसके क्लास वर्क जो मैं आपको समझा कर गया हूं, शायद उसका कोई क्वेश्चन आपने किया ही नहीं। कल ऐसे का ऐसा क्वेश्चन सेम कर, मान लो क्वेश्चन तो नहीं हो, मैंने बता दिया पूरा क्वेश्चन, लेकिन आपने 30-35 से तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे इसको देखिए आप लोग पहली बार रहे हो, ये क्वेश्चन को ही पहली बार आप देख रहे हो, आपके तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बच्चा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9 और 6 दोनों पूछ रहा है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे बताइए 9 की अगर मैं बात करूं 9 नंबर की, ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 की पावर 20 होगा, और कहाँ आएगा 5 की पावर, 10 में भी आएगा 5 की पावर, और किस में आएगा 15 में भी आएगा, और किस में आएगा 20 में भी आएगा 20 की पावर, और किस में आएगा 25 में, लेकिन 25 में ध्यान रखना डबल हो जाएगा, और किस में आएगा 30 में, और किस में आएगा 35 में। ये लीजिए, तो यहाँ पर अपने पास 5 की पावर 20 होगा, प्लस 5 की पावर 20 होगा, 5 की पावर चेक करना है 20 होगा, 5 की पावर 20 होगा, और 5 की पावर 20 होगा या 40 होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना 40 होगा, डबल हो जाएगा। फिर आगे तो 20 है और आगे तो 20 है, ये लो 1 2 3 4 5 और 6, 6 गुना अपने पास 20 120, 120 में 40 अगर जोड़ोगे तो आंसर 160, ये आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, ये रहा, ये बताइए 1 3 5 7 9 में क्या लास्ट में 128 अगर अपने पास है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या अपने पास 5 तो बहुत सारे आएंगे, 5 तो 1 में 3 में 5 में 7 में 15 में भी आएगा, 9 में, ओड संख्याएं लिखी हुई हैं तो 15 में 25 में बहुत सारे आएंगे। 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर ओनली 7 ही होगी। 2 की पावर और 5 की पावर चेक करते हैं, मिनिमम वाला आंसर होता है, तो 5 तो अपने पास 15 25 35 45 सब जगह आएगा। बोलो ठीक है क्या। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर समझ पाए हैं। और बताइए फाइल नंबर 8 में अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि फाइल नंबर जैसे ही मैं 7 पर पहुंचूंगा तो फिर 8 नंबर में वापस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। फिर आप लोग कहोगे सर 8 का प्लीज प्लीज 10 बार, एक में ही 10 बार प्लीज लगा दोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। रवि वो तो एक बार क्वेश्चन को तो देखना पड़ेगा ही आपको भी, पावर में अपने पास 5 की पावर में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन लिख लो एक बार। जो भी नहीं समझ पाओ उसको पूरा क्वेश्चन लिख लो, ये डॉट डॉट रहने दो। जैसे ये क्वेश्चन है पूरा लिख लो एक बार बैठ कर एक पेज पर, 38 तक की संख्याएं लिख लीजिए, उसके बाद अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 7 नंबर, और वैसे पावर कम वाला मैं बता ही चुका हूँ, जिसकी पावर मिनिमम होती है वो वाला अपने पास आंसर होता है। तो थोड़ी अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी।
क्या 7 नंबर फाइल तो मुझे बताइए कल क्या मैंने पूरी ही सोल्व करवा दी थी क्या आपको? फाइल नंबर 7 में तो कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा ही नहीं था। क्या 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, फाइल नंबर 7 के तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी बच्चों को ये वाली बात याद है क्या? बताइए भाई मुझे। क्या क्वेश्चन है भाई मुझे बताइए, क्योंकि होमवर्क वाली फाइल शायद मेरी इसकी मेरे पास है नहीं। 7 नंबर तो अपने पास डिजिट सम ही था ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि होमवर्क वाली फाइल जो है मेरे पास इस फॉर्म में लैपटॉप पे है नहीं, क्योंकि 11 ही क्वेश्चन दिखा रहा है। होमवर्क वाली फाइल शायद उसने सेंड की नहीं। ये देखिए, अमित ने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द मिनिमम नंबर विच डिवाइडेड बाय 35, 45, 55। 35 मेरे पास वो फाइल है नहीं। अमित ने लिख दिया 35, 45 एंड 55 लिव्स द रिमाइंडर 18, 28, 38। 18, 28 और 38, 18, 28 और 38। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर अपने पास 9 अगर छुपा हुआ है किसी नंबर में, तो उसी को पकड़ता है। कोई भी नंबर में 45 का भाग देने पर यदि अपने पास 28 बच रहा है, तो बताइए इसी नंबर में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? सेम नंबर को अगर 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 28 में सीधा अगर ये इसका फैक्टर है तो 28 में 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। अब कौन से ऑप्शन का डिजिट सम अपने पास 1 बन रहा है वो आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन का डिजिट सम जो है वो अपने पास 1 बन रहा है, तो ऑप्शन वहां से जो भी अपने पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, उन ऑप्शंस में हम लोग एक डिजिट सम किसका बन रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि 9 का जो नियम है वो डिजिट सम का ही नियम लगता है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
और 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर n। संतोष ये तो क्वेश्चन आसान है। फैक्टोरियल 100 में तो ये तो क्वेश्चन ही मैं क्लास में करवा चुका हूँ भाई। 3 का भाग दोगे तो 33, 3 का भाग दोगे तो 11, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 और 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि 3 की पावर तो 48 होगी। ये चीज़ तो आपको याद होगी भाई। डिजिट सम का क्वेश्चन नहीं आना याद रखिए। और ये जो है ये मैं एलसीएम एचसीएफ में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर ये जो है अमित आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो 1/0.4, कल मैंने इसका क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन की शाम की क्लास ली है तो मैंने यहाँ पर 8 का करवा दिया है। ये यहाँ 1.4 लिख दिया है, वहाँ पर 0.8 था, वहाँ अप टू 7 टर्म अपने पास थी। तो 1/4 अगर अपने पास है तो उसको ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो क्या 2.5 होगा क्या? 2.5 अगर होगा तो पॉइंट का आगे वैल्यू तो है नहीं, हर बार 4 ऊपर जाएगा तो या तो 25 बनेगा या 2.5 बनेगा ऐसे। तो 7 को 8 से गुना करेंगे तो 56, 7 गुना 8 56 होगा। और अपने पास देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1/0.4, तो पॉइंट हटाओगे तो 0, तो क्या 2.5 आ जाएगा क्या? आगे अगर 1.004 है तो पॉइंट हटाओगे तो क्या हुआ 25 आ जाएगा। लेकिन आना तो अपने पास 5 और 7 ही है, तो 7 8 बार आएगा तो 56, 56 का मतलब 11 और 11 का मतलब 1 और 1 2। तो कौन से ऑप्शन को ऐड करने पर 2 हो रहा है ये अपने पास हम लोग सोल्व करेंगे। एलसीएम से एचसीएफ उससे तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तो मैं ओनली डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपके लिए लगा रहा हूँ कि ओनली और ओनली डिजिट सम। ये रही अपने पास फाइल नंबर 6। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहाँ पर फाइल नंबर 6 में अगर कोई भी डाउट है, मैंने आप लोगों को सिखाया था लास्ट की 2 डिजिट निकालना और लास्ट की 1 डिजिट निकालना, मैं आपको सिखा चुका हूँ। फाइल नंबर 6 में 1 डिजिट 2 डिजिट, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। राहुल कुमार का आंसर है होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर, कौन सा पूछा 8 नंबर। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये रहा। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या राहुल कुमार? मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा था कि 10 में और 100 में तो मिनिमम जो नंबर अपने पास होता है ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो यहाँ पर 1 की पावर अब 1 ही अपने पास 0 होगा। जब भी आप लोग कल भी एक क्वेश्चन या परसों में करवा के गया होगा कि 25 में 30 में और 35 में अगर देखोगे तो अगर प्लस का साइन है तो मिनिमम वाली वैल्यू पर निकाल लो, और मिनिमम वाली वैल्यू पर 5 की पावर अगर चेक करोगे तो 5 और 5 की पावर चेक करोगे तो 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 6 होगा, और इनको चेक करने की ही जरूरत नहीं होगी, तो 6 ही अपने पास आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो कब आएगा? एक फैक्टोरियल 1 में भी नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा। फैक्टोरियल 5 में 1 का मान 1 ही होता है, 2 का मान 2 ही होता है, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान 24 होता है। अपने पास यहाँ पर 4 का मान कितना होगा 24, 5 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 120 होगा। ये लीजिए, उसके बाद कहीं पर भी जीरो अपने पास यहाँ पर। मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 1 को जोड़ोगे 2 को इकाई का अंक हम लोगों से पूछा, जीरो नहीं पूछा भाई, इकाई का अंक पूछा है, जीरो नहीं पूछा, छोड़िए उसको। तो इकाई का अंक अगर पूछा है तो आप लोग यहीं तक सोल्व कर लो। इसमें इकाई का अंक कितना होगा 1, इसमें इकाई का अंक कितना होगा 4, इसमें इकाई का अंक कितना होगा 6, इसमें इकाई का अंक कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 होगा, क्योंकि 4 की पावर अगर इवन है तो अपने पास 4 नहीं होता, ओड है तो 4 होता है, इवन है तो सर 6 होगा। ये लीजिए, और उसके बाद तो क्या जीरो आना शुरू हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल 6 का मान 720 की पावर 6 होगा, तो यूनिट डिजिट तो जीरो ही आएगा, यूनिट डिजिट तो जीरो आएगा। आगे तो यूनिट डिजिट जो है वो अपने पास जीरो आना शुरू हो गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अपने पास इसके बाद तो अपने पास जीरो आना शुरू हो जाएगा? बताओ ठीक है क्या?
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 6, 6 12, 4 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 7 होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ पूरा ठीक है क्या? होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 15 और अपने पास ये है 16। 15 और 16 दोनों पूछे हैं एक बच्चे ने। 15 और 16 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है ये वाला, इसमें ध्यान रखना ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन अपने पास है किसका? अपने पास यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। बाकी आपको मैं समझा तो देता हूँ कि 3 की पावर 32 को 50 से, अब यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट आपको निकालनी है। 3 की पावर 32 को 50 से भाग देने पर अगर भागफल ये आता है, पॉइंट्स में अगर आता है तो बताइए। देखिए अब एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोग कहीं पर भी जैसे 112 में 50 का भाग देते हो तो बताइए भागफल क्या आएगा? तो या तो सीधा सीधा भाग दे दीजिए आप लोग, या हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ध्यान से समझिए, ऊपर और नीचे 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुना अपने पास 224, 200 112, 2 गुना 112 ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी 2 से गुना कर दिया, तो अपने पास 224 और बट्टे में अपने पास 100 है। तो आंसर जो आ गया क्या 2.24 ही आ गया क्या? मतलब 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दो। जैसे 228 को डिवाइड करना है अगर 50 से, तो ऊपर वाले को डबल कर दो 456 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो 4.56। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, लास्ट में इसको अपने पास सोल्व करने पर पॉइंट एक्स वाई आया है, तो वाई का मान अगर हम लोगों से पूछा है तो क्या हम लोग ऊपर और नीचे अगर 2 से इंटू कर दें तो क्या अपने पास यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है क्या? वो y का मान पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट ही तो पूछ रहा है, और वही अपने पास नीचे अगर 100 बन गया तो लास्ट में पॉइंट के बाद यूनिट डिजिट अपने पास लास्ट डिजिट ही अपने पास यहां पर आएगी। 2 से गुना कर दे तो जैसे ही 2 से गुना कर दोगे तो अगर नीचे अपने पास अगर 100 हो गया तो फिर यूनिट डिजिट ही लास्ट में रहती है, 6 ही रहती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से यूनिट डिजिट पूछना चाह रहा है, अगर आप लोग बात समझ पा रहे हो तो 3 की पावर 32 में 3 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट जो अपने पास होगी वो तो क्या अपने पास यहाँ पर 1 ही होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1 होगी। कोई बड़ा सा नंबर 3 की पावर, तरीका क्या होता है, इसमें पावर में भाग देते हैं हम लोग 4 का, और शेष अगर 0 बचे तो 3 की पावर 4 छोड़ देते हैं, बट्टे में 100। तो मुझे बताओ 3 की पावर 4 1 होता है, तो 2 गुना यूनिट डिजिट 1 है, बड़ा नंबर आएगा। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो यहाँ पर मुझे बताइए 2 ही रहना है क्या यूनिट डिजिट? और भाग दोगे अगर आप लोग 100 का तो लास्ट में अपने पास पॉइंट के बाद यहाँ कोई नंबर आएगा, जैसे x आया है, उसके बाद एक पॉइंट आएगा और उसके बाद बड़ा नंबर और आएगा। तो y का मान तो मुझे बताइए क्या 2 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 होनी है। ये लीजिए अपना आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को कभी भी लास्ट की 2 डिजिट भी अगर आपको निकालनी पड़े तो भी क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? 3 की पावर 4 नीचे ले आएंगे 81, उससे लास्ट की 2 डिजिट भी कभी फाइंड आउट करनी पड़े, y का मान भी अगर निकालना पड़े तो मैं आपको काफी डिटेल से ये चीजें पढ़ा चुका हूं। y का मान भी आप लोग निकाल पाओगे अगर आप लोगों को पता है तो। 2 गुना इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 की पावर हम लोग 8 लिखेंगे। ये लीजिए 2, ये अपने पास होता है 3 की पावर 4 होता है 81 की पावर अपने पास 8 है, तो 2 गुना यूनिट डिजिट अपने पास 1 है, 8 का 8 से गुना करोगे तो 64 अपने पास होगा, और लास्ट की 2 डिजिट तो क्या 82 ही होंगी क्या? तो नीचे अगर 100 का भाग दोगे तो बड़ा नंबर आएगा अपने पास पूरा का पूरा ABCD ऐसे करके, लेकिन 0.82 तो लास्ट में आना ही है। तो x का मान पूछे तो 8 है और y का मान पूछे तो 2 है। ये तो आपको y का मान पूछ लिया है, x का मान भी आप लोगों से पूछ सकता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछा था आपने 15, वो मैंने समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये अपने पास यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है किसके? अपने पास रिमाइंडर थ्योरम के। एक पॉइंट मैं और पढ़ाऊंगा 9 नंबर फाइल आपको, और उसके बाद हम लोग डिटेल से रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ेंगे। 9 नंबर पॉइंट पहले समझेंगे, उसके बाद डिटेल से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ेंगे, याद रखिए। तो 7 की पावर 11, 24, 27 इस प्रकार से है, तो इसमें जब 11 में अगर भाग देते हो आप लोग यहाँ पर किसका? 4 का,
तो यहाँ से 4 का भाग दोगे तो -1 बचेगा और -1 का रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर थ्योरम काम में आएगी। यहाँ 4 का भाग अगर दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 7 की पावर रिमाइंडर जो बचता है वो छोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि इसमें सर रिमाइंडर 1 क्यों बचेगा, ये बात आप लोगों को समझ में आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम में कि 1 क्यों बच रहा है। बिल्कुल इसको 12-1 लिख सकते हो और -1 की पावर इवन है तो प्लस का 1 ही अपने पास बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है अगर फाइल नंबर 6 में तो मुझसे पूछिए आप लोग। नहीं तो हम लोग पीछे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। 1 से 8 तक फाइल, कल संडे है, वापस भी आप लोग करना। फोर्टीन अपने पास यहाँ पर एक बच्चे को 14 में प्रॉब्लम है, देख लीजिए। 4 की पावर इकाई का अंक क्या होगा, 4 की पावर अगर ओड है तो 4 रहेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 रहेगा, 4 की पावर अगर ओड है तो 4 रहेगा, 9 की पावर इवन है तो 1, 4 1 4 1 ऐसे कैसे अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 5 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 5 हो रहा है, दो टर्म को जोड़ने पर अगर अपने पास 5 हो रहा है तो 5 5 5 5 5 क्या 50 बार हमें जोड़ना पड़ेगा क्या। तो 5 को इंटू कर दोगे 50 से तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला 14। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है 15 में कि सर इसमें दाएं अशून्य अंक क्या होगा। तो 1536 इसमें आप लोग फंस गए बिना मतलब ही। ये जो अपने पास है 88 जीरो आएंगे बहुत सारे, हमें जीरो वाला नहीं चाहिए। विदाउट जीरो कौन होगा, तो ये 88 की पावर 1536 के लास्ट के 2 अंक आप लोगों को निकालने हैं। ये लीजिए तो 88 को मुझे बताइए आप लोग क्या लिख सकते हो, जीरो छोड़ के अशून्य अंक क्या होगा। नॉन जीरो नंबर हम लोगों से पूछा है तो जीरो छोड़ दो और बचे हुए को आप लोग सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करें सर, जिस बच्चे से नहीं हुआ इसको 8 की पावर 1536 और क्या इस चीज को 11 की पावर 1536 ये हम लोग लिख सकते हैं। बताओ आपको याद है क्या। 8 को क्या लिख पाओगे, 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। 8 वाला नियम, लास्ट के 2 डिजिट अगर हम लोगों से लास्ट दाएं से अशून्य 2 अंक पूछे हैं, बिल्कुल ठीक है 2 अंक पूछे हैं हम लोगों से, तो 1536 और ये 11 की पावर 1536 तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए इसको क्या हम लोग 2 की पावर 4608, 36 गुना 3 108 और 45 और 1 4608 और ये अपने पास यहाँ पर एक तो होगा ही होगा और एक का 6 से गुना करोगे तो 61। इसको चेक करने का तरीका होता है 2 की पावर 10 की पावर 460 अपने पास है 4600 और 2 की पावर 8 अलग से हम लोग लिख लेंगे इनटू अपने पास 61 है। ये लो 2 की पावर 10 की पावर अगर ये इवन है तो मुझे बताइए 76 होगा क्या। 2 की पावर 8 जो होता है वो क्या 256 56 होता है। ये लीजिए 256 होता है, लास्ट की 2 डिजिट मुझे उठानी है और ये अपने पास 61। बताओ ये सारे के सारे नियम आप लोगों को याद है क्या। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यहां से पहली डिजिट हम लोग निकालेंगे तो 6 होगा। दूसरी डिजिट अगर निकालनी है तो बाहर का बाहर से गुना और अंदर का अंदर से गुना, 36 और 5 41 तो 1 हो गया। ये लीजिए अब 76 का इससे गुना करोगे तो 76 6 6 36 6 हो गया है। दूसरी डिजिट निकालनी है तो बाहर का बाहर से गुना 42 और अपने पास यहाँ पर 42 और ये कितना हो गया है 6, 42 और 6 अपने पास यहाँ पर सही से चल रहा है ना, 42 और 6 अपने पास 48 और 3 51। क्या 16 अपने पास आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 16 अपने पास आ गया है, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये लीजिए होमवर्क का मैंने आप लोगों को 25 भी करवा दिया है। फिर बाद में आप कहोगे सर 6 नंबर का ये करवा दो तो मैं वापस फाइल अपलोड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने हो,
कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो मैं पिछली फाइल पर चलता हूँ फिर। फाइल नंबर ये थी अपने पास 6। अब मैं फाइल पीछे की तरफ चल रहा हूँ। कल संडे है, 1 से 8 तक फिर से करना बैठकर। फटाफट बीच बीच से चाहे क्वेश्चन कर लेना, लेकिन वापस करने की कोशिश जरूर करनी है आपको। क्या 5 नंबर फाइल तो मुझे बताइए, मैंने पूरी ही आपको करवा दी थी क्या? 5 नंबर में कोई डाउट है या एक एक क्वेश्चंस मैंने तो पकड़ के प्रत्येक क्वेश्चन को क्लास में ही सोल्व करवा चुका हूँ। फाइल नंबर 5 का क्या प्रत्येक क्वेश्चन करवा दिया था क्या? 4 नंबर में अगर कोई डाउट है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी वैसे पूरी फाइल ही मैं आपको करवा चुका हूँ। 5 नंबर भी सारे करवा दिए थे। 4 नंबर में भी क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस थे तो कोई बच्चा फंस जाए कहीं पर, कहीं भी, क्योंकि लैंग्वेज में कहीं भी बच्चा फंस जाता है, इसलिए मैंने तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा था। सारे ही क्वेश्चंस इसके भी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को सोल्व करवा दिए थे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सारे के सारे 21 के 21 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। एक बार इनको वापस से हम लोगों ने देख लिया है। फाइल नंबर 3 जो है उसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि फाइल नंबर 3 को मैंने कहा था कि खुद को आपको सोल्व करना है पूरी फाइल को। तो फाइल नंबर 3 में अगर कोई डाउट हो, 1 नंबर क्वेश्चन 120 के लिए कहा है, 2 नंबर क्वेश्चन 360 के लिए कहा है। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग फाइल नंबर 3 में किसी बच्चे को डाउट हो सकता है तो आप लोग मुझसे जरूर पूछिए। सात और 14, इसमें एक क्वेश्चन नंबर है 7। अब देखिए, पहले मैं 7 नंबर आपको समझाता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मान लो अपने पास a की पावर अपने पास यहाँ पर कोई भी नंबर है, a की पावर अपने पास यहाँ पर 3 है और b की पावर अपने पास 5 है। तो बताओ नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 3 में 1 जोड़ दो और 5 में भी आप लोग 1 जोड़ दीजिए, तो ये अपने पास 4 और ये अपने पास कितना है 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर 24 होंगे। क्या ये चीज तो आपको याद है क्या? बताइए मुझे। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। मुझे बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? a की पावर 3 और b की पावर 5 नंबर ऑफ फैक्टर अगर हम लोगों से पूछ ले तो ये अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या कि कितने होंगे? अब पहले से अगर मैं लिख दूं कि a की पावर मेरे पास 4 गुना 6 है, तो 24 अगर अपने पास 4 गुना 6 अगर है तो नंबर ऑफ फैक्टर जो रहे होंगे वो अगर 24 है तो यहाँ पर पावर जरूर इससे 1 कम 3 और यहाँ पर पावर जरूर इससे 1 कम 5। क्या ऐसे ही रही होगी? क्या कभी आप लोग उल्टा भी सोच सकते हो क्या? बताइए मुझे। अगर ये है तो एक एक जोड़ के आप लोग मल्टीप्लाई कर दिया करो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और अगर ये पहले से लिखा हुआ है 4 गुना 6 तो एक एक घटा दिया करो तो पावर हमें समझ में आ जाएगी। ये लीजिए। तो आप लोग अब ध्यान से सुनना। अगर ये बात आप लोग सोच सकते हो तो एन स्क्वायर के 15 गुणनखंड अपने पास हैं। एन स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं वो अपने पास 15 हैं। और 15 बनेगा कैसे? तो आप कहोगे सर 15 जो बनेगा वो 3 गुना
5 से जरूर बना होगा, तो 3 गुना 5 से अगर बना होगा तो जो भी यहाँ पर नंबर रहा होगा उसमें x की पावर 2 रही होगी और y की पावर अपने पास 4 रही होगी, एक कम पावर जो है अपने पास एक कम रही होगी, पावर 2 और पावर 4, ताकि एक जुड़ के 3 हुआ होगा और एक जुड़ के 5 हुआ होगा, तो 3 गुना 5 अपने पास 15। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कहेगा सर 15 3 गुना 5 से कैसे बना? 15 तो अपने पास यहाँ पर 1 गुना 15 नहीं हो सकता क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई आप। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पावर अगर है तो x की पावर तो अपने पास 0 हो और y की पावर अपने पास 14 हो, ऐसे भी बिल्कुल हो सकता है। x की पावर 0 मतलब कुछ हो ही नहीं, और y की पावर अगर 14 हुआ तो 14 में भी एक जोड़ देंगे तो फैक्टर अपने पास 15 होंगे। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात आपकी क्लियर हुई है क्या कि मैंने कैसे लिख दिया है n स्क्वायर का मान? तो एन स्क्वायर का मान या तो अपने पास यहां से 15 कब आएगा? जब 3 गुना 5, तो 3 रहा होगा तो 3 तो तब आता है जब एक जुड़ जाए इसमें, तो पावर 2 है, 2 में एक जुड़ के 3 और 4 में एक जुड़ के 5, या तो ये रहा होगा या 1 गुना 15 भी हो सकता है, तो x की पावर 0 और y की पावर 15 ये भी अपने पास रहा होगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर रहे होंगे। एन स्क्वायर का मान अगर ये है तो मुझे बताइए यहां से एन की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर रूट ले लो, तो एन की वैल्यू होगी, इसका रूट करोगे तो x होगा और इसका रूट करोगे तो y की पावर 2 होगा। यहां से n का मान बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका रूट तो करने की जरूरत नहीं है और y की पावर कितना होगा? 7 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास n का मान होगा। अगर n का मान ये है तो यहां से नंबर ऑफ फैक्टर बताइए कितने होंगे? तो आप कहोगे सर एक में एक, n के फैक्टर पूछा है अब इसने, n के कुल गुणनखंड बताइए, तो एक में एक जोड़ोगे तो अपने पास 2 होगा और 2 में एक जोड़ोगे तो 3 होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो अपने पास होंगे 2 गुना 3, मुझे बताइए 6 ही होंगे क्या? और यहां से 7 में एक जोड़ दोगे तो अपने पास कितना होगा? 8 होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर या तो 6 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी या तो अपने पास 6 होंगे या अपने पास 8 होंगे। क्या सही से बताओ क्लियर हुआ है क्या? सभी लोग बताइए भाई। उम्मीद है इस पॉइंट को आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नवीन, ए बी सी डी एक्स से डिविजिबल हो पर वाई से नहीं हो, एक्स से हो लेकिन वाई से नहीं हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? प्राइम नंबर लेते हैं। अमन कब लेते हैं प्राइम नंबर? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। प्राइम नंबर तो ये वाले लेते हैं ना हम लोग, नीचे ये वाली संख्याएं लेते हैं प्राइम नंबर तो, और उससे तो हमें अब की बार कोई यूज है ही नहीं। प्राइम नंबर तो एक्स और वाई का मान होगा ना। 10 नंबर 20 से विभाज्य हो परंतु 10 से नहीं हो, तो मुझे एक बात बताइए, किसी नंबर में 20 का भाग जाए और उसमें 10 का भाग जाए ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कोई नंबर अगर 20 से कंप्लीटली डिवाइड है और 10 से नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो 20 से जो डिवाइड होगा कोई भी नंबर, अगर किसी नंबर में 20 का भाग देने पर, यदि अपने पास यहाँ पर 20 से डिवाइड करने पर मुझे बताइए अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो क्या 10 का भाग देने पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 0 ही रिमाइंडर बचेगा। ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि 20 से तो भाग चला जाए और 10 से नहीं जाए। ये अपना आंसर हो जाएगा। 1 से 8 तक की फाइल आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से करनी है। बताइए आप लोग क्या कर चुके हो क्या? और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो परंतु दोनों नहीं हो, मतलब पावर 6 नहीं होनी चाहिए, तो स्क्वायर वाले कितने नंबर होंगे अपने पास? देखिए जिसमें पावर 2 हो, तो 2 की पावर 3,
गुना 2 की पावर 1 कोई काम का नहीं है, 3 की पावर 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 की पावर अपने पास 4 होगा, 1 5 कोई काम का नहीं है, तो 7 की पावर 2 की पावर अपने पास 10 है, 5 है, ये लीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ से अपने पास कितने होंगे ये नंबर? तो ये जो नंबर होंगे आप कहोगे सर ये नंबर होंगे अपने पास 4, ये अपने पास 1 जोड़ दोगे 5, ये 1 जोड़ दोगे 5 और ये 1 जोड़ दोगे 6। 6 गुना 4 24 या 25 गुना 4 अपने पास 100 होगा, तो ये नंबर अपने पास हो गए 600, ये लीजिए। पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो परंतु दोनों नहीं हो, तो मुझे एक बात बताइए, क्यूब वाली पावर और देख लो, 2 की पावर 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 कोई काम का नहीं है, 3 की पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 कोई काम का नहीं है, 5 की पावर 3 की पावर 3 है, 5 की पावर अपने पास 7 की पावर 3 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर इसमें अगर 1 जोड़ोगे तो ये अपने पास 3 होगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 4 होगा और इसमें 1 जोड़ोगे तो 4 होगा। अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 9, 16 गुना 9 कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 144 हो गया। अब पावर 6 वाले हम लोगों को और चेक करने हैं, तो पावर 6 अपने पास 2 की पावर 6 की पावर 1 है, 3 की पावर 6 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 कोई काम का नहीं है, 5 की पावर 6 की पावर 1 है, 5 की पावर बचा हुआ 3 पावर कोई काम का नहीं है, 7 की पावर 6 की पावर 1 है, 7 की पावर 4 कोई काम नहीं है। तो इनको छोड़ देंगे, अगर आपको याद हो तो पावर देखते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं। और ये कितना होता है 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी अपने पास 2, 2 गुना 2 4 8 और 16, ये लीजिए, ये अपने पास आ गया 16। अब इसने कहा कि पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग अगर हो, ऐसा अगर पूछे तो दोनों को हम लोग जोड़ के 744 में से और हम लोग कितना घटा देंगे, 16 हम लोग घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 728। कब? जब पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन अगर पूछे, क्योंकि जो पावर 6 वाला यहाँ भी काउंट हो चुका है और यहाँ भी काउंट हो चुका है। अब की बार कह रहा है पावर 6 वाला दोनों जगह ही नहीं चाहिए मुझे, पावर 6 वाला स्क्वायर में भी काउंट हो चुका है, क्यूब में भी काउंट हो चुका है। तो पूछे कि स्क्वायर या क्यूब कौन कौन से हैं, तो दोनों को जोड़ के एक बार हम लोग घटाते हैं। अब की बार तो मना कर दिया, परंतु दोनों नहीं हो, पावर 6 वाले यहां पर भी नहीं होने चाहिए और यहां पर भी नहीं होने चाहिए। तो मुझे बताओ एक बार घटाओगे या 2 बार घटाओगे? तो आप कहोगे 16 गुना 2 32, सर 2 बार घटा दो, क्योंकि पावर 6 वाले इसको चाहिए ही नहीं, अपने पास एक बार भी नहीं चाहिए। एक अगर ये पूछे कि पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन, तो 2 बार ऐड हो रहे हैं, तो एक बार घटा लेंगे तो एक बार बेचारे बचे रह जाएंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पावर 6 वाले जिसमें पावर 2 है, उसमें 6 वाले ऑलरेडी यहां भी काउंट हैं। ये जो 16 नंबर है इसके जिसमें पावर 2 अपने पास होगी, उसमें पावर 6 तो होगी ही होगी। जो स्क्वायर है वो पावर जो 6 है वो स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो पावर 6 वाले यहां भी काउंट हो चुके हैं और यहां भी काउंट हो चुके हैं, तो इसमें से भी माइनस करो और इसमें से भी माइनस करो, या तो उसको जोड़ लो या दोनों को जोड़ के डबल घटा लो, वो बात एक ही है। और कोई पूछिए कोई क्वेश्चन। ना कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं होगी लोकेश भाई, कल कोई क्लास नहीं होगी। कल बैठकर 1 से लेकर 8 तक की वापस से फाइल करना, अगले संडे को देख लेंगे चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ तो, लेकिन कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। बैठकर 1 से 8 सारी की सारी फाइल एक बार फिर से करना। हिमांशु का क्वेश्चन नंबर है 15, ये रहा। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 360 में बताइए सभी गुणनखंडों की संख्या अपने पास 24 है क्या? सभी गुणनखंडों का योगफल। इसमें तो कहाँ दिक्कत आ गई भाई, ये नहीं कर पाए अगर आप 15 नंबर, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस फाइल का तो नहीं कर पाए होंगे। 360 अगर अपने पास है तो प्राइम फैक्टर में अगर आप लोग तोड़ोगे तो 10 गुना अपने पास 36 है, तो 2 गुना 5 है और ये 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2
और 5 की पावर 1। जिस भी बच्चे ने 15 नंबर अगर पूछा है तो इसका मतलब तो आप लगभग ही नहीं कर पाए होंगे भाई। तो ये अपने पास 4 हुआ, ये अपने पास 3 हुआ, ये अपने पास 2 हुआ। बिल्कुल नंबर ऑफ फैक्टर क्या 24 है क्या? हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर 24 है। दूसरा सम ऑफ फैक्टर पूछा है, तो क्या सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 1124 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज होगी। बताओ ठीक है क्या? हाँ परवेंद्र, कल होगी, आज भी होगी प्रैक्टिस क्लास, तो आज शाम को। तो दोनों ही सही बता रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड आंसर आ जाएगा। और कोई पूछिए, फाइल नंबर 3 में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग 2 नंबर फाइल पर चलेंगे। 3 नंबर में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इनके क्वेश्चंस वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, बताइए। 4 नंबर है मिथिलेश को, 4 नंबर, और दूसरा कौन सा नंबर है? 8 नंबर। तो 8 नंबर अपने पास ये रहा। 8 नंबर में तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। अगर a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 हो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर अपने पास 3abc होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन तो ये है 73 माइनस 40 माइनस 33 करने पर बिल्कुल 0 आ रहा है यहाँ पर। तो a क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब का जो मान होगा वो अपने पास होता है 3a। का मान 73 है, b का मान 40 है और c का मान 33 है। प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ोगे तो 73 तो प्राइम नंबर है। इसको 2 की पावर अपने पास 3, 8 गुना 5 की पावर 1, इसको 3 गुना 11 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है और 73 की पावर 1 है। तो इसमें एक जोड़ोगे, पावर में एक जोड़ते हैं 4, एक जोड़ते हैं 3, 2 गुना अपने पास 2, ये लीजिए, ये 12 गुना 8 96, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए 8 नंबर क्या आप लोग कर पाए हो क्या? एक बच्चे को 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको समझाया है भाई, जो भी बच्चा पूछ रहा है क्लास में मैंने नहीं बताया क्या कि रूट एन से जितने फैक्टर होंगे, तो 1 और रूट एन के मध्य अगर अपने पास यहाँ से 31 फैक्टर हैं तो रूट एन से पहले टोटल क्या 32 हो गए क्या? तो रूट एन से पहले 32 हो गए तो आगे भी 32 होंगे। जितने रूट एन से पहले होते हैं उतने ही रूट एन के बाद अपने पास होंगे। इसने कहा एक तथा रूट एन के मध्य, एक और रूट एन के बीच में 31 फैक्टर हैं, तो रूट एन से पहले 32, बाद में भी इसका मतलब 32 होंगे और एक खुद रूट एन होगा। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो 65 अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? ये मैंने आपको क्लास में चीज आपको बताई है। और पूछिए अगर कोई भी दिक्कत है आपको फाइल नंबर 3 में, नहीं तो फिर हम लोग 2 नंबर की तरफ चलेंगे। नहीं है कोई प्रॉब्लम ना, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत सुरेश भाई। नंबर की साइक्लिसिटी होती है शीतल सैनी, नंबर की साइक्लिसिटी होती है। क्वेश्चन 1 का थर्ड, क्वेश्चन 1 का थर्ड, क्वेश्चन 1 का थर्ड, ये रहा 1 का थर्ड। तो अपने पास कंपोजिट फैक्टर, तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग निकाल लीजिए 120 के। 15 गुना 8 अगर अपने पास है तो 2 की पावर 3,
3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ये लो, तो अपने पास यहाँ पर 4 गुना 2 गुना 2, तो क्या 16 फैक्टर होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। अपने पास कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे? तो 16 में से माइनस कर दो आप लोग, एक तो ये माइनस कर दो, 1 2 3 फैक्टर, तो जो प्राइम नंबर होंगे वो माइनस कर दो 3, तो और 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 अपने पास आंसर आ जाएगा। एक तो 2 3 और 5 हम लोग माइनस कर देंगे, 3 फैक्टर तो ये, और 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, एक वो तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो अपने पास बचे कितने? 12, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और समझा दूं इसी क्वेश्चन से। अगर मैं आपको यहाँ पर ये देखिए, सम विषम कोई बात नहीं, सम गुणनखंड ठीक है, ये वही चल रहा है 2 120 के लिए। उन गुणनखंडों का योग क्या होगा जिनका अंतिम अंक 0 हो, मतलब 10 के अपने पास यहाँ पर जो मल्टीपल होते हैं उनका योग पूछा है हमारा। ये देखिए, सम ऑफ द फैक्टर विच आर एंड विद 0, एंड विद 0 का मतलब 10 के मल्टीपल, ये चीज आप लोग याद रखना। हाँ, प्राइम फैक्टर 5 लिखा था, लेकिन प्राइम फैक्टर अलग लिखा है निखिल, उसको शुरुआत मैंने कहाँ से की उसको एक बार जाकर आप वापस से देखना भाई। मैं जहां जहां चाहता हूं कि हाँ बच्चा कंफ्यूज होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बहुत डिटेल से थोड़ा टाइम देता हूँ, फिर भी आप कंफ्यूज हो ही जाते हो, तो उसको बार बार देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, एक बार जाकर देखो कि पहला क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए 15-16 क्वेश्चंस, उसमें आपका वैसे का वैसा चलेगा, इधर से ही फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में अपने पास 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखा हुआ है, वो चीज मैंने बताई, एक बार जाकर देखिए, फिर भी आप उसी चीज पर कंफ्यूज हो रहते हो भाई। यहां पर ये उन गुणनखंडों का योग, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 अगर अपने पास है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि 10 के मल्टीपल है उनका योग क्या होगा। तो 10 के मल्टीपल जो होंगे उनका योग करने का जो तरीका होगा वो आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 10 आप लोग बाहर निकाल लो, 10 का मतलब 2 गुना 5 आपने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच गया कितना? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 बच गया और 3 की पावर 1 बच गया, ये लो। और अगर 10 के मल्टीपल का योग अगर हम लोगों से पूछा तो 10 तो बाहर निकाल ही लिया आपने, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ये लीजिए। तो 10 गुना ये 4 2 6 और 1 7 हो गया, ये कितना हो गया? 4 और 1 3 और 1 अपने पास 4 हो गया है। तो आंसर मुझे बताइए क्या 280 तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि 10 के मल्टीपल निकाल के अगर ऐड करोगे तो वो जो चीज है वो गलत हो जाएगी। ये अपने पास इस प्रकार से जिसका मल्टीपल चाहिए उसको बाहर ले लो और फिर जोड़ने का तरीका तो आप लोगों को याद होगा। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है अब ऑडियो क्लियर होगा और ये बात आपके समझ में भी आई होगी कि मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं। एक जो क्वेश्चन अपने पास है नंबर ऑफ फैक्टर, एक बच्चा 9 नंबर पूछ रहा है कि 9 भी हिमानी 9 नंबर होगा तो बता दिया ना। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो ये तरीका अपने पास, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 और 5 बाहर निकाल लो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो इसको तो छोड़ दो और बाकी इसमें 3 और इसमें 1 जोड़ोगे तो ऐसे 6 फैक्टर होंगे, ये तो हमें याद ही है। एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, अगर कभी भी ऐसा आ जाए उन गुणनखंडों का योग जो पूर्ण घन हो या उन गुणनखंडों का योग जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा अगर पूछ ले तो आप लोग यहां पर अब सोल्व थोड़े ना करोगे,
मुझे बताइए क्या अब पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या आप लोग सोल्व करोगे क्या? मुझे बताइए कि अपने पास सारे के सारे स्क्वायर निकाल पा रहे हो? तो जैसे ये नंबर है इसको 100 गुना, पहले तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 100 गुना अपने पास लिख सकते हैं 2 गुना 144। ठीक है, एक बार तोड़ लिया फिर आगे और तोड़ लेंगे। इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 1 है और ये 16 गुना 9 है, तो 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 2 अपने पास ये लीजिए, 16 गुना 9 है तो ये आ गया। तो 2 की पावर अपने पास कितना हो गया है? तो 2 की पावर आप कहोगे सर 7 हो गया है, 3 की पावर कितना हो गया? 2 हो गया है, और 5 की पावर कितना हो गया है? 2 हो गया है। ये लीजिए, उन गुणनखंडों का योग जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो, योग पूछा है, संख्या नहीं पूछी। वो गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, संख्या नहीं पूछी, उनका सम पूछा है। तो सम निकालने का तरीका क्या होगा? इसको तोड़िए आप लोग, 2 की पावर अपने पास 3 होगा और 2 की पावर 1 कोई काम का नहीं है। 3 की पावर 2 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 2 की पावर 1 अपने पास होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कभी भी संख्या पूछे कि कितने फैक्टर होंगे, तो ये अब कोई काम का नहीं है हमारे, आपको याद होगा। 3 में 1 जोड़ते हैं 4, 1 में 1 जोड़ते हैं 2 और 1 में 1 जोड़ते हैं 2, तो ये अपने पास हो जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो अपने पास 16। अगर योग पूछे तो ये कितना है? 4, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, बस 2 ही तक ही है। ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 है ना, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 तक अपने पास है। ऊपर 4 की पावर लिख दिया, 4 की पावर 3, ये 9 की पावर 1 है और ये 25 की पावर 1 है। तो 9 की पावर 0 और 9 की पावर 1, 25 की पावर 0 और 25 की पावर अपने पास 1। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो देखिए करना ही पड़ेगा, लेकिन संख्याएं सारी निकाल कर अगर फिर जोड़ोगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो 16 संख्याएं अगर जोड़ोगे तब तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का। आपने पूछा नहीं था, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से और बता दिए कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये लो भाई, 2 चीजें मैंने और बता दी। फाइल नंबर 2 अपलोड करता हूं मैं आपके लिए। उसमें अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। 2 में 3 टाइप बना रखे थे हम लोगों ने, ए, बी और सी। पहले ए में अगर कोई डाउट है, वैसे तो पूरा कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर वाइज हम लोग करते चलेंगे। जैसे एक बच्चे ने 18 नंबर पूछ लिया है, तो 18 नंबर ए में है, बी में है, सी में है, कौन से में है? तो 18 नंबर इसी में होगा। ये तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास कभी भी अगर कोई पूछे कि अपने पास कितनी धनात्मक संख्याएं, क्या 15 नंबर में अपने पास, ये मैं बता चुका हूं क्या कि अपने पास 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? तो अपने पास यहाँ पर ये जो होंगे 2 डिजिट के, 9 गुना 10 की पावर, एक डिजिट का कितना नंबर होंगे? तो एक डिजिट के जो नंबर अपने पास होते हैं वो 9 गुना 10 की पावर 0। 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? तो 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 9 गुना 10 की पावर 1। यानी ये 2 डिजिट के 90 नंबर होते हैं, 10 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। 3 डिजिट का कोई नंबर अगर पूछे तो 9 गुना 10 की पावर 2, तो ये अपने पास 900 है। 4 डिजिट के कितने नंबर पूछे? तो 9 गुना 10 की पावर 3, ये अपने पास 9000 है। और फिर अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था डिजिट्स कितनी होती हैं, याद हो तो यहाँ पर ये जो अपने पास होगा, मुझे एक बात बताइए, 100 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे? तो आप कहोगे सर 100 डिजिट्स के अपने पास जो नंबर होंगे वो 9 गुना 10 की पावर 99, पावर जितनी डिजिट्स हैं उससे एक कम लगती है, तो 9 गुना 10 की पावर 99। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ कर लोगे क्या? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भैया आप?
हेमकांत कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जो आंसर बता रहे हो वो किस क्वेश्चन का बता रहे हो? ये चीज बताओ, मैंने आप लोगों को करवा दिया था क्या? अगला, अंकों की संख्या अगर कभी भी पूछे, इसके लिए एक दिन जो बच्चा रवि या क्या नाम था, मैं नाम तो भूल गया हूं, आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है क्या कि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर कभी पूछे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर 5 अगर है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे 5 में एक जोड़ देते हैं और ये अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 6 होंगे। जैसे 10 की पावर 100 होगा तो अपने पास 100 में एक जोड़ देते हैं, क्योंकि 1 के बाद 100 जीरो आएंगे, तो 100 तो जीरो है, एक 1 है, तो नंबर ऑफ डिजिट 101 होगा। लेकिन कहीं लिखा हुआ है 512 गुना 10 की पावर, अगर अपने पास 7 लिखा हुआ है तो फिर इसमें अपने पास यहाँ पर 512 के आगे 7 जीरो लग जाएंगे, तो इसके डिजिट्स कितने 3 और इसके कितने 7, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे वो 10 होंगे। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर 12 गुना अपने पास 2 की पावर 12 गुना 5 की पावर 12? तो यहां से 2 की पावर 12 तो बिल्कुल ठीक है। इस चीज को जब भी हम लोगों को ऐसा लिखना हो तो 10 की पावर 12 हम लोग लिखेंगे, तो 2 की पावर 12 तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। हमें 2 की पावर 10 तक याद रहता है 1024, तो 2 की पावर 11 जो होगा वो डबल कर देंगे, तो मुझे बताओ 2048 आएगा क्या? और 2 की पावर 12 जो आएगा वो मुझे बताइए क्या 4096 आ गया है क्या? तो 4096 और उसके बाद अपने पास कितने जीरो आएंगे? तो आप कहोगे सर उसके बाद 12 जीरो अपने पास आएंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 4096 इंटू 10⁻12, तो इसके बाद 12 जीरो आएंगे तो 4 अंक इसके होंगे और 12 अंक इसके होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ गया है वो 16 अपने पास आ गया है। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अगर कभी भी अपने पास 10 की पावर में अगर पता लग जाए तो उसमें तो हम लोग एक जोड़ते हैं भाई। अगर 10 की पावर में पता लग जाए तो उस क्वेश्चन में हम लोग एक जोड़ते हैं। ये अपने पास नियम होता है, ये अपने पास तरीका होता है कि 10 की पावर में अगर पता लग गया तो उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं। तो 100 की पावर 100 अगर अपने पास है तो क्या इसको 10 की पावर 2 की पावर 100 गुना 100 लिख सकते हैं क्या? और पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 50 हो तो 50 में एक जोड़ देंगे, ये नियम होता है। तो जो भी पावर हो, पावर कितनी है 2 गुना 100 की पावर 100, 2 गुना 100 की पावर अपने पास 100 है, ये तो अपने पास पावर की पावर इंटू हो जाती है और प्लस उसमें हमेशा एक जोड़ देंगे, तो 2 गुना 100 की पावर 100 में एक जोड़ देंगे, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। जो भी पावर है उसमें हमें एक जोड़ना है, 10 की पावर में पहले कन्वर्ट करना है और उसमें हम लोगों को एक जोड़ना है, यही तो हमारा नियम है। बताओ समझ पाए हो क्या? देखिए अपने पास 5 से विभाज्य अगर कोई भी नंबर होगा तो हमारे पास क्वेश्चन का, वैसे तो आप सही तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब मैं आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा, यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आएगा। नहीं तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर 100 डिजिट का अगर नंबर है तो यूनिट डिजिट या तो जीरो होनी चाहिए, जीरो ये तो फिक्स है, और या अपने पास यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। तो आगे जो अपने पास या तो 5 होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, तो 99 अंकों के ही नंबर आप लोग बना लीजिए ऐसे 99 डिजिट्स के। तो 99 डिजिट्स के जो नंबर अपने पास होंगे वो 9 गुना 10 की पावर क्या 98 होगा क्या? इतने नंबर यहाँ जीरो फिक्स कर दिया तो इतने नंबर तो यहाँ बनेंगे, और यहाँ अगर 5 फिक्स कर दिया तो 99 डिजिट्स के जो अंक अपने पास बनेंगे वो 9 गुना 10 की पावर 98 यहाँ पर है, तो ये बनेंगे और ये बनेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2 इंटू 9 इंटू 98, ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 इंटू 9 इंटू 98, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बाकी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर 18 नंबर, ये तब जाकर ज्यादा सही और अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे।
99 ये तो गलत हो गया तो हेमकांत, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। 98 ही अपने पास होंगे, 99 नहीं होंगे भाई। 2 इंटू 9 की पावर 99 नहीं होगा, अपने पास कुछ ना कुछ गलती है। नेहा प्रवीण 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन नेहा प्रवीण ए में है, बी में है, सी में है। एपी वाले कॉन्सेप्ट से यहां एपी कैसे लगेगा हेमकांत? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां कैसे लगेगा? यहां तो परमुटेशन लगेगा। कितने वेज हो सकता है अपने पास यहां पर? जैसे अपने पास 10 तरीके अगर अपने पास हैं, 0 से लेकर 1, 10 तरीके से अपने पास आ सकता है, तो 10 वेज होंगे यहां पर। इसमें से 10 में से कोई भी एक डिजिट आएगी, इसमें भी 10 में से कोई भी एक डिजिट आएगी, इसमें अपने पास 0 नहीं आएगा, 9 में से एक आएगा। तो इसीलिए तो 9 गुना 10 की पावर 2 करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पर ये भी तो होना चाहिए ना, 0 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो फिर वो 0 भी तो आएगा ना उसमें। 3 में तो अकेले 3 से डिविजिबल होने वाले हम लोगों ने निकाल लिए हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। कर लो, शुरुआत का नंबर ही बहुत बड़ा आ जाएगा, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर कैसे घटाओगे? वहां तो हम लोगों ने 3 डिजिट में तो क्या कर रहे हैं, जैसे 100 है, 105 है, 110 है, 115 है, और लास्ट में है 995, ये लो। लेकिन वो तो नंबर ही इतना बड़ा नंबर कैसे लिख पाओगे? वो 100 डिजिट का नंबर जा रहा है। नवीन शर्मा ने कुछ लिखा है, उससे आप समझ पाओ तो देख लो हेमकांत। 9 इंटू 10⁻99 को जब 5 से भाग दे रहे हैं, तो 99 को 5 से डिवाइड करोगे तो 98 आएगा। टाइप 3 का नहीं समझ पा रहा हूँ हेमकांत, आप क्या पूछना चाह रहे हैं भाई? टाइप 3 का 4 नंबर ये तो करवा दिया है ना भाई। टाइप सी का 4 नंबर तो मैंने करवा दिया है अपने पास। मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है क्या? और कोई पूछिए इसमें 20 सेकंड में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। और कोई भी प्रॉब्लम है अपने पास ए, बी और सी में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। यही तो आ रहा है, 9 गुना 10⁻98 इंटू 2 हितेश। यही तो मैंने बताया ना इसका आंसर, तो 9 गुना 10⁻98 इंटू 2, वही तो बताया है। कहाँ गया क्वेश्चन? आंसर यही तो बताया ना मैंने, सी ऑप्शन, 9 इंटू 98 इंटू 2, यही तो मैंने बताया है। अच्छा, ये हम लोगों ने ऊपर वाला कर लिया है क्या? ए ऑप्शन अपने पास आएगा ना, 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो ये वाला आएगा अपने पास, ये वाला। मैंने अगर गलत बता दिया तो फिर मैं फिर बता देता हूँ भाई। यहाँ पर 100 अंकों की संख्या है तो 98 की निकाल लो। 9 गुना 10⁻98, और लास्ट डिजिट जो है वो तो अपने पास फिक्स हो गया, तो 5 है या अपने पास 0 है। तो 9 गुना 10⁻98 ये लीजिए, और ये 2 बार आएगा तो दोनों को जोड़ोगे तो 9 गुना 10⁻98 इंटू 2। ये मैंने आंसर अगर नहीं बताया तो थोड़ा ठीक कर लीजिए भाई, अगर मुझसे गलती हो गई है तो। अगर मुझसे वो भाई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई है, तो थोड़ा सा अगर मैंने जो लिखते टाइम कुछ गलत लिख दिया है, तो उसको आप लोग ठीक कर लो भाई।
और कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो कल आकर या मंडे को आके फिर मैं ए का 11 नंबर। मुझे बताइए ए के 11 नंबर में किसने पूछा है ये पूछा है मिथिलेश गुप्ता ने। ए के 11 नंबर में आप फैक्टर करते टाइम मैंने क्या आपको नहीं समझाया था क्या कि ओनली 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर अपने पास, 1 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं जिसके ओनली 3 फैक्टर होंगे। ओनली 3 फैक्टर। 3 नंबर फाइल में ये चीज मैंने नहीं बताई है क्या कि एक तो 4 होगा और एक 9 होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर, बताओ याद नहीं है क्या। और दूसरा 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर होंगे जिसके ओनली 3 फैक्टर अपने पास हो। ओनली 3 फैक्टर अगर अपने पास हो तो अपने पास मुझे बताइए 11 अपने पास एक तो होगा 7 का स्क्वायर 49 और एक होगा 5 का स्क्वायर 25, प्राइम नंबर का स्क्वायर 25 और 49। ये चीजें बताओ आपको 3 नंबर फाइल पढ़ाते टाइम क्या करवा दी है क्या। तो यहां से धनात्मक संख्याएं गुणनखंड यदि एक और स्वयं संख्या भी है तो अपने पास बताइए पी क्यू आर एस धनात्मक प्राकृत संख्याएं जिनके 3 गुणनखंड हैं, एग्जैक्ट 3 फैक्टर अपने पास होने चाहिए जिसमें एक और स्वयं भी शामिल है, Q ग्रेटर देन P है तो 2 अंकीय संख्याएं अपने पास हैं और तथा R और S एक अंकीय संख्याएं, R ग्रेटर देन S। तो ये एक अंकीय संख्या R है ग्रेटर देन S और 2 अंकीय संख्याएं Q और P हैं, Q ग्रेटर देन P है तो ये Q है ये P है। ये लो चारों के मान अपने पास आ गए, R S Q और P। जो भी कुछ पूछा है मिथिलेश भाई बताओ सोल्व कर पाओगे क्या। और कोई भी डाउट हो कौन सी फाइल में कि ये डाउट है वो चीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं A B C 3 फाइल हैं उनका कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछिए भाई। ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में वो शायद 9 की पावर 98 लिख दिया था, उसको आप लोग ठीक कर लेना। आप लोग सभी लोग वो लिखते टाइम मुझसे गलती हुई थी तो 10 की पावर 98 रहेगा, वो गलती मैंने मेरी सुधार ली है। और कोई डाउट हो 2 नंबर फाइल में तो मुझसे पूछिए। 1 नंबर फाइल में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं तो 1 नंबर से 8 नंबर फाइल तक आप लोग करना, फिर हम लोग पढ़ते हैं बाकी की चीज़ें, फिर मंडे को पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके लिए क्योंकि लगातार मैंने कल भी छुट्टी नहीं ली थी, आज भी आपका ऑफ नहीं किया है, जन्माष्टमी को भी हम लोग पढ़ लिए हैं, इंडिपेंडेंस डे को भी हम लोग पढ़ लिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपको घर रहना है, सुबह सुबह आराम से पढ़ सकते हो। यही फायदा होता है मॉर्निंग में पढ़ने का। मॉर्निंग में क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास ऐसा कोई काम रहता ही नहीं है, अगर कहीं जाना भी है तो हम लोग 10-11 बजे ही निकलते हैं, तो हमारा ये टाइम इसमें छुट्टियां काफ़ी कम होती हैं। सुबह 7 से 8 अगर प्रॉपर क्लास ली जाए, नहीं तो फिर एकदम रिदम भी वो नहीं बन पाता कि एक दिन 3 दिन छुट्टी हो गई, फिर सर ने 2-4 दिन पढ़ाया, फिर आज भी छुट्टी है, पता ही नहीं लग रहा, बच्चा वेट कर रहा है, टीचर आ ही नहीं रहा, बच्चा खुद ही फिर इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो मेरी नॉर्मली छुट्टियां होती भी हैं तो मैं बताकर करता हूँ कि भाई 3-4 दिन, और वो साल में कभी 2 बार या 1 बार ऐसी होती हैं, नहीं तो बहुत कम ऑफ हो रहता है, तो फिर वो चीज़ें चलती रहती हैं। हैप्पी जन्माष्टमी भाई आपको। ठीक है, सोचता हूँ भाई हेमकांत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।